ये सब स्केच मैंने ड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ हुए हैं। अगर आप भी ऐसे स्केच बनाना सीखना चाहते हो और आप नए हो, मतलब आपने अभी ड्राइंग शुरू की है और आपको समझ नहीं आता कि आप आउटलाइन जो स्केच की होती है जो ये है, और ऐसी ही बहुत सारी आउटलाइन होती है, आपसे ड्रॉ नहीं हो पाती और आप सीखना चाहते हो कि वो किस तरह से मैं ड्रॉ करूं, कहां से शुरुआत करूं, क्या क्या टेक्निक है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशल फॉर बिगिनर्स हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आउटलाइन के लिए आप दो तरह की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक होती है वन लाइन, ये वाली, बिल्कुल एक लाइन में ही आप आउटलाइन को ड्रॉ करते हो, बिल्कुल इसी तरह से। और दूसरी होती है तोड़ तोड़ के यूज़ करना, ये वाली, जैसे कि तो एक लाइन उसके बाद साथ में जोड़ जोड़ के आगे आगे बढ़ाते जाना अपनी लाइन को। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो आप किस तरह की लाइन से ड्रॉ करके अपनी जो स्केच की आउटलाइन है वो ड्रॉ करना चाहते हो। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी उंगली से ही, जो कि मैंने सामने रख ली है बिल्कुल फ्री हैंड। और ये जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से मैंने ये शुरू की है और इसे अब हम प्रॉपर आकार देंगे। बिल्कुल ही तोड़ तोड़ के लाइन को एक साथ जोड़ते जाएंगे और इससे जो हमारी जो आउटलाइन है, इससे क्या होता है कि आप प्रॉपर शेप दे पाते हो। अगर आप सीधा ही लाइन खींचने की कोशिश करते हो तो आपका हाथ का बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता कि प्रॉपर उसी लाइन में ही, उसी डायरेक्शन में, उसी आकार की जो आपकी आउटलाइन है वो ड्रॉ हो पाए। तो तोड़ तोड़ के आप एक साथ जोड़ जोड़ के इस तरह से आसानी से जो आउटलाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। ये ज़्यादा आसान है वन लाइन से। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप अगर स्टार्टिंग में करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपको ये कम से कम 3-4 बार कोशिश करना है। आपकी जैसे आप कोशिश करते जाओगे, आपकी जो आउटलाइन है वो पहले से बेहतर होती जाएगी। आपको पहले आगे वाला हिस्सा ड्रॉ कर लेना है, फिर बीच वाला और फिर उसके बाद लास्ट वाला। आपको हर एक चीज़ को आपस में जोड़ कर ही देखना है। इसमें मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूँ। पहले हम आँख के आगे वाले हिस्से से हम बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करना शुरू करेंगे लास्ट तक। ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब नीचे से यहाँ पे हल्का सा सीधा है, फिर नीचे ले जाते हुए अब पीछे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हमारा जो हमारी जो आँख है उसकी जो मेन आउटलाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब सपोर्टिंग लाइंस जो है आँख के आगे वाली और उसके बीच, उसके बाद जो है आँख के अंदर जो गोला है उसे हम ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल ही आप हल्के हल्के हाथों से आपको ड्रॉ करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना, वरना उसकी वजह से वो ज़्यादा डार्क लाइन होती है, बाद में इरेज करने में वो अच्छी नहीं लगती और निशान पड़ जाते हैं। अब इसके बाद हमारी जो इसके आँख के अंदर हल्का सा डॉट है उसे ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी प्रॉपर जो आँख की आउटलाइन है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हल्की हल्की पलके लगा देंगे और उसके बाद आँख के ऊपर वाली जो लाइंस है, रिंकल्स होते हैं, वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखा, ये इतना आसान है बिल्कुल। पहले क्या करना है, ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी है, फिर नीचे वाली, फिर आँख के आगे वाले हिस्से को हल्का सा वो डॉट लगा देना है, फिर आँख के अंदर सर्कल बना के उसके अंदर एक डॉट लगा देना है। अब जो पलके हैं वो बिल्कुल ही हम एक, अगर आप बिगिनर हो तो मैं बिगिनर की तरह ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। सिर्फ आउटलाइन के ऊपर ध्यान देना है, बिल्कुल भी डिटेलिंग पे नहीं जाना। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज करके आपको फिर से ड्रॉ कर लेना है। अगर आपकी परफेक्ट है, आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। जैसे ये पलके हैं जिस तरफ है, आपको हल्की हल्की ही वैसी ही पलके आपको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल प्यार से और हल्के हाथों से। जितना हल्के हाथों से आप ड्रॉ करोगे, आपका स्केच उतना ही प्यारा, और आपको इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। क्योंकि आप अगर स्केच सीखना चाहते हो तो मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको ये ड्राइंग पसंद है। अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आपको ड्राइंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये इतना प्यारा काम है कि आप सारी उम्र ये करते रहो, आपको कोई पैसा भी ना दे तो आप तब भी करते रहोगे।
अब जो आईब्रो है उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इसका जो प्रॉपर आउटलाइन थी वो ड्रॉ कर ली। अब इस आउटलाइन के अंदर हल्के हल्के जो हेयर हैं वो हम लगा देंगे। प्रॉपर कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखिए। देखो कितने सिंपल तरीके से, बिल्कुल फ्री हैंड, हमने कोई कॉपी नहीं की, कोई ट्रेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हमारी जो आर्क की और आईब्रो की आउटलाइन है वो तैयार हो चुकी है। अब अगर आप जब सीख जाओगे आउटलाइन करना, फिर उसके बाद आप इसकी डिटेलिंग पे भी जा सकते हो। जैसा कि मैंने जो स्टार्टिंग में स्केच दिखाए थे, आप इस आर्क को उस लेवल तक ले जा सकते हो। पहले आपको ये आउटलाइन ही सीखनी है। तो दूसरी उदाहरण में आपके लिए ये लाया हूँ, और इसके लिए मैंने पहले हेड का हल्का सा रफ पोर्शन ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल ही हल्का, और इसे यहाँ से जोड़ देंगे, हल्की सी गर्दन निकालेंगे। आपको हर एक लाइन अंदाजे से लगानी है, अंदाजे से अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके, या ये इतना ही फासला है, और ये मैंने पहली लाइन ये स्ट्रोक लगा दी, ये हमारी बेस लाइन होगी, और ये हाथ की है, ये हाथ का बेस हो गया। इस लाइन को पहले हम सीधा ही खींच देंगे, इसे बाद में इरेज करके इसे बाद में शेप में बदलेंगे। अभी हमने हाथ की जो लाइन है कलाई के पास, इसे सीधा ही खींच दिया है। अब हल्के हल्के जो बाल हैं वो ड्रॉ कर देंगे। ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रॉपर, इसके जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सेम टू सेम ना भी ड्रॉ करो तो भी चलता है, जिसमें ड्रेस आती है और हेयर आते हैं, हाथ के अंदर कोई नेकलेस है, गले में, वो भी अगर आप थोड़े से उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हो। वो आपकी कला है, वो मज़े के लिए आप कर सकते हो। और इसकी जो ड्रेस है वो प्रॉपर सेम टू सेम, इसकी जो सेम टू सेम मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। इसकी जो चेस्ट है और चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो टॉप है उसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब पीछे से बैक को नीचे की तरफ से मिला देंगे, और यहाँ से थोड़ा सा घुमावदार नीचे लाते हुए हल्का सा, जैसे कि हम अपने स्केच में देखेंगे, घुमावदार करके नीचे जोड़ देंगे। हमारा जो बेस है वो तकरीबन ऊपर वाला तैयार हो चुका है। हल्की फुल्की जो डिटेलिंग है वो भी हम मतलब कि आउटलाइनिंग की जो ये लात है, लेग को हम बड़े ही ध्यान से, यहाँ से हील शुरू होती है, हील काफ़ी लंबी है। आपको हील ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं मानता हूँ, पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि ये हील है ना, हील में बहुत सारी लाइंस इधर उधर जाती हैं, घुमावदार लाइंस होती है ना, वहाँ पे आपको ड्रॉ करने में आपको दिक्कत आएगी। जहाँ पे घुमावदार लाइंस आ जाती है ना, थोड़ी सी इधर फ्लो की तरफ, जैसे कि लहर की तरह, ये जो हाथ है, अब देखो इसे हम आकार दे देंगे इरेज करके। यही मैं बात पहले बोल रहा था, जो मैं कह रहा था कि जहाँ पर घुमावदार हिस्सा होता है ना, हमेशा वहाँ पे ड्रॉ करने में आपको दिक्कत आती है। जो बिगिनर्स होते हैं, मुझे भी ऐसी आती थी, जैसे कि मैंने आँख ड्रॉ कर ली, अब चेहरे की जो शेप होती है वो मुझसे अच्छी, वो थोड़ी सी घुमावदार होती है, थोड़ा सा बल खाता है, मतलब कि जैसे लहरें बल खाती है ना, वैसे भी आउटलाइन भी हल्की हल्की आगे पीछे फ्लो की तरफ बढ़ती हैं। तो वो जब प्रॉपर फ्लो नहीं बना पाते हम लाइनों का, तो हमारी वहाँ पे जो आउटलाइन है वो ख़राब हो जाती है। तो ये आपने देखा ये कितना आराम से बनाया। ये वाली सिलेक्ट की है क्योंकि इसका जो फिगर है इस स्केच का, इस पर्सन का, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार ये है शरीर। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने राउंड सर्कल शेप बना लिया, दूसरी तरफ बिल्कुल ही उसी एंगल में, जिस एंगल में इसका लड़की का जो सर है वो, उसके बाद हल्की सी गर्दन निकालेंगे। अब पहले हम इसका दुपट्टा बना लेंगे, क्योंकि सारा पोर्शन उसके नीचे ही ड्रॉ होने वाला है। बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको ये ड्रॉ करना है। अब आँखों के लिए, आँखें तो हम ड्रॉ करने नहीं वाले, हम सिंपल सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर ड्रॉ करेंगे,
बिल्कुल ही फ्री हैंड। जब भी आप फ्री हैंड ड्रॉ करते हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपकी जो लाइन होती है ना वो बहुत गलत ड्रॉ होती रहती है। तो आपको क्या करना होता है कि उसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर मैच करना है, और जहाँ से थोड़ा सा फ़र्क है आपको इरेज करके उसको सही कर लेना है। जैसे कि आप इस हाथ को देखते रहो, ये हाथ थोड़ा सा गलत ड्रॉ होगा, और इसे मैं किस तरह से सही करता हूँ आपको ये इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब देखते जाओ, यहाँ पे जो हाथ था ये थोड़ा गलत ड्रॉ हुआ था, उसके साथ मैच नहीं हो रहा था। तो किस तरह से धीरे धीरे से उसे इरेज करके साथ में एडजस्ट करता रहा मैं, वो सब चीज़ें सीखने वाली होती हैं। पहले यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे। अब ये सूट का जो हिस्सा है उसे भी साथ में अटैच कर देंगे। बिल्कुल ही जैसे आप किसी बच्चे के गाल को सहलाते हो, आपको बिल्कुल ही इतना ही प्रेशर अप्लाई करना है। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बिगिनर हो, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। ये जो चेस्ट का हिस्सा है ये हमारी शेप अच्छी नहीं बनी, यही मैं कह रहा था। अब हम इरेज करके फिर से चेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जब हमारी सेम टू सेम बन जाएगी, आप तब तक इरेज करके ड्रॉ करते रहो। अब जो जो चेस्ट का दूसरा हिस्सा है ये भी हमने गलत ड्रॉ कर दिया है, और इसे भी हम बाद में इरेज करके बिल्कुल उसके साथ हम अब मैच कर देंगे। ये जो बैक है ये भी जब फ्री हैंड ड्रॉ करते हो ना, ये बैक भी हमारी गलत ड्रॉ हुई है। अब देखते जाओ किस तरह से गलत ड्रॉ करता हूँ, फिर उस गलत को इरेज करके किस तरह से सही करता हूँ। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं और यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं। अब ये वाला हिस्सा गलत ड्रॉ हुआ था, अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें लेके जाना है। और जहाँ पे आप फ्री हैंड ड्राइंग में ऐसा ही होता है, एक बार में परफेक्ट। ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा घुमावदार एंगल बनाना था, वो हमने बनाया है। फ्री हैंड में ऐसा ही होता है, आप एक बार में लाइन ड्रॉ करते हो वो मैच नहीं होती, तो आपको उसे हल्का हल्का इरेज करके मैच करते जाना है। फ्री हैंड का यही होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका। और आप अगर ट्रेस करते हो तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप जानते हो कि आपने ट्रेस किया है। अगर आप कोई बड़ा स्केच बनाना चाहते हो, ये वाला ये देखो आप, ये अब हम उसके साथ मैच करेंगे। ये हमारा मैच हो चुका है, इसकी जो चेस्ट का हिस्सा है, देखा। इसी तरह से आपको फ्री हैंड में इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बिल्कुल 1 बाय 1 आप पहले आप सिंपल ड्रॉ कर लो, फिर आपको फ़र्क नज़र आए तो आप इरेज करके उसके साथ मैच कर लो प्रॉपर। फ्री हैंड में बिल्कुल इसी तरह से ही आपको ड्रॉ करना होता है। और आप क्या करते हो कि यहाँ से अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ, वहाँ से अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ, तो क्या हुआ, आप उसे इरेज करो। इरेज करने के बाद बिल्कुल उसी के मुताबिक आप करने की कोशिश करो। आपसे एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बार बार करते जाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका हाथ जो है, अब ये तीसरी बार कर रहा हूँ मैं इसकी कमर, देखा। जो बैक वाला हिस्सा था ये हमारा अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ था, मैच नहीं हो रहा था, तो हमने इरेज करके फिर से तीसरी कमर तो तीसरी बार की और बैक को हमने दूसरी बार किया। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे, आप क्या करते हो, सिर्फ एक बार में ही ड्रॉ कर लेते हो और आप बाद में से इरेज करके उसकी आउटलाइन को सेट करते नहीं। ये आगे वाला जो पोर्शन है उसे हम तीसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान दो इन चीज़ों पे ध्यान दो बच्चों। अगर इन चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, मुझे उम्मीद है कि आप सब छोटे बच्चे ही होंगे, तो अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, जितने भी बिगिनर्स हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको सीखने को मिलेगा कि आउटलाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें सीख जाओगे, सीखने का क्या मतलब होता है, आप गलती को सुधारने को ही सीखना कहते हैं। आप जितनी गलतियां करते हो आप उसे इरेज करके सही कर लो। सही करोगे तो आपका स्केच और अच्छा होगा, आपकी आउटलाइन अच्छी होगी और
आउटलाइन अच्छी होने पर क्या होगा कि आप इसके ऊपर अच्छी डिटेलिंग पे काम कर पाओगे। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग होगी उतना ज़्यादा अपना स्केच जो है वो अच्छा बनेगा। ये जो सलवार का पोर्शन है पहले मैंने ड्रॉ किया था, इसकी शेप अच्छी नहीं बनी, अब फिर से इरेज करके फिर से बिल्कुल सेम टू सेम जो शेप है वो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम। और जो पोर्शन होता है उसके ऊपर आपको क्या करना होता है, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ पे थोड़ी सी बेंड हो रही है, कहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। आपको बिल्कुल वहाँ पे ध्यान देना है। आपको बिल्कुल ही जहाँ से नीचे जा रही है आपको नीचे जाने की कोशिश करनी है, जहाँ से ऊपर जानी है वहाँ पे आपको लाइन को ऊपर ले जाना है। आपको ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप परफेक्ट तो नहीं बोलता, इम्प्रूवमेंट, कोई परफेक्ट नहीं हो पाता, इम्प्रूवमेंट आपकी दिन ब दिन आती रहती है। और इम्प्रूवमेंट लाइफ टाइम चलती रहती है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते हैं। उनका हाथ, उन्हें मज़ा भी आता है भाई। मज़े, जब तक मज़े हैं तो ज़िंदगी मज़े के लिए ही है, मज़े लेते जाओ। और ये फील्ड इतनी प्यारी है ना, और आराम से रिलैक्स होके काम करो, कोई टेंशन नहीं किसी दुनियादारी की, आराम से एंजॉय करो भाई, बिल्कुल ही आराम से। ये इतना बेस्ट काम है ना कि ऐसा तो भाई, अगर आप आर्ट लवर हो ना तो आप जानते होंगे कि ये करने में कितना मज़ा आता है। और लोगों की वाहवाही भी सुनते हो तो आपको वो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर एक टाइम आता है कि आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको वाहवाही इतनी, मतलब कि आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अगर आप ये देखो, इसकी जो हेयर है, इसके हेयर हैं उसे हम हल्का सा ब्लैक कर देंगे। ये मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैं बचपन में करता था, मैं वैसी ही आउटलाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ। मेरी जो फेयर कापी होती थी, कॉपीज होती थी, तो उसके पीछे मैं इसी तरह की काफ़ी सारी आउटलाइन जो है वो कुछ भी ड्रॉ करता रहता था। और वही ड्रॉ कर करके मैं आउटलाइन ड्रॉ करना सीख गया। आउटलाइन के बाद मैंने फिर डिटेलिंग पे काम करना शुरू कर दिया। डिटेलिंग के बाद और अब जो मेरा स्केच है, जो स्केच की क्वालिटी आप देख सकते हो, और अब मैं इसके ऊपर भी और नेक्स्ट लेवल जाना चाहता हूँ। और ये चौथी बार मैंने इसकी जो कमर है वो सही की है। देखो, मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से आपको फ़र्क लगता है वहाँ पे आपको इरेज करना है और फिर मैच करना है। जहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आता है वहाँ पे इरेज करके आपको मैच करना है। ये अपना छोटा बंदर भाई है, भाई ही है, हम भी शरारती हैं और ये भी काफ़ी शरारती होते हैं, तो ये भी अपना भाई है। तो इसकी जो आउटलाइन है बिल्कुल फ्री हैंड, देखो मैं कितने प्यारे तरीके से इसकी जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करता हूँ। तो हल्की सी पहले आँख के आगे वाले हिस्से से हम शुरुआत करेंगे। आँख का जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ से पहली आँख हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे आप फिर से ध्यान देना, दूसरी आँख जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो प्रॉपर उस तरह की ड्रॉ नहीं हो पाती, वो छोटी ड्रॉ होती है। तो आपको क्या करना है, इरेज कर देना है। टेंशन नहीं लेनी कि अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा, जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई आपको इरेज कर देना है। आप हल्का ड्रॉ करने का मकसद ही ये है कि आप जहाँ पे गलती करते हो वहाँ पे इरेज कर देते हो और निशान नहीं पड़ता। देखो, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इसी तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है। और हर एक फ्री हैंड का एक ये होता है कि आपने जैसे आँख ड्रॉ की, फिर आँख के कैलकुलेशन करके माइंड के अंदर नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर ली। आप यहाँ से सीधे कान ड्रॉ कर मत करने जाना। अगर आँख ड्रॉ की और सीधा कान ड्रॉ करने लग गए तो वो बिल्कुल ही जो उसकी जो पोजीशन है कान की वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। पहले आपको एक आँख ड्रॉ करनी है और आपको कैलकुलेशन करके दूसरी आँख ड्रॉ करनी है अपने अंदाजे से, भाई इतनी दूरी पर ही दूसरी आँख है और इस आँख के ऊपर वाला पोर्शन है वो ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना कि पहले आपने आँख ड्रॉ की और सीधा आप कान ड्रॉ करने लग गए। तो कान काफ़ी दूर है, तो आपकी जो कान और आँख की जो बीच की दूरी है ना वो गड़बड़ हो जाएगी।
आपको छोटी छोटी दूरी वाली चीज़ें ही पकड़नी है। जैसे ये आर्क ड्रॉ की, उसके बाद नीचे वाली लाइन ड्रॉ की, उसके बाद ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की, फिर साथ वाली आँख ड्रॉ की। अब यहाँ पे मैंने नाक ड्रॉ कर रहा था, तो इसकी जो दूरी है वो थोड़ी गड़बड़ा गई थी। और आँख के बाद और ये जो फेस का इधर वाला हिस्सा है वो हम ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जैसे नाक पे हुई, हमने इरेज कर दिया और पता भी नहीं चलता। अब फिर से ध्यान से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर नाक है, यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपनी ध्यान से दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करना होता है फ्री हैंड ड्राइंग में, कि अब बिल्कुल इसी दूरी पे नाक है और इसी दूरी पे नाक है, तो यहाँ पर आएगा। आपको वहाँ पे ड्रॉ करके देख लेना है। अगर प्रॉपर मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना इरेज करके आपको फिर से आपको कैलकुलेट करना है कि ये नाक जो है वो यहाँ पर है। आपको ये चीज़ करते जाना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपका जो स्केच है और वो बहुत प्यारा बनता जाएगा। और ये वाला हिस्सा जो है आपको कैलकुलेट करना है और बिल्कुल उसके ऊपर ही इसका जो ये जो गुम्मट सा है, क्या कहते हैं इसे, उसे मैच करना है। और उसके साथ ही इसकी जो बाहर वाली मेन आउटलाइन है ना, जो बालों के नीचे छुपी हुई है, आपको वो ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ही हल्की हल्की। यहाँ पे आपको वो लाइन नहीं खींचनी, ठीक है। आप भी जैसे बाल हैं उसी तरह के हल्के हल्के बाल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और इन्हीं बालों को आउटलाइन की तरह यूज़ कीजिए, जैसे कि स्केच के अंदर है। बड़े ही ध्यान से हल्के हल्के आप इसी तरह की उसी फ्लो में आप ड्रॉ करते जाओ। इसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने आ जाएगी। ध्यान से रखना है इसे, बिल्कुल ही प्यार से। आप मुझे अपनी एक बात मैं कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप वैसे मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है, शायद अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी एज कमेंट करके बताना। मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन है जो 22 मिनट तक मेरी वीडियो को देख रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद है कि आप आर्ट के लवर हो और आप आर्ट को सीखना चाहते हो, और सच्चे दिल से आप आर्ट को सीखना चाहते हो, स्टार्टिंग पे हो, तो वो मुझे पता चल जाएगा। अब जो इसका जो मुंह है वो थोड़ा सा छोटा बन गया था, मैं चेक कर रहा था, तो ये अभी इसे बाद में हम इरेज करके उसके साथ मैच कर देंगे। आप मेरी गलतियां चेक करते रहो, कहाँ पे मैं फ्री हैंड पे गलती करता हूँ, फिर इरेज करके उसे सही करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। मुझे कम से कम मैं चौथी क्लास से आर्ट कर रहा हूँ, तीसरी या चौथी क्लास से मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता था बचपन से ही। और अब मेरी 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और ये 2023 है, तो आप देख सकते हो कि कितने साल हो चुके हैं मुझे। तो अब भी जहाँ पे फ्री हैंड में यही होता है, जहाँ पे आउटलाइन ख़राब होती है आपको इरेज करके दोबारा से ड्रॉ करनी है हल्की हल्की। और ये मैं 2B पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी ये डार्क है। और फिर से इसे मैच करेंगे। जब हमारी काफ़ी सिमिलर हो जाएगी तो हम इसे बस करेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे और दूसरी चीज़ें ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप देख रहे हो अभी भी वीडियो, तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना यार। आपके लिए इतना सब कुछ करता हूँ भाई, इतना फ्री का कंटेंट लाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए अपने चैनल पे भाई। आप अपना लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। पता तो चले इतने सारे लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन आता है। ज़्यादातर मेरी वीडियो पे व्यूज़ आते नहीं हैं, आप देखोगे तो 100, 150, 50, 20, 16, ये क्या कोई व्यूज़ होते हैं क्या। पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और सिर्फ इतने ही व्यूज़। गलत बात है, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी आर्ट करता हूँ वो मैं आपको सिखाता भी हूँ बिल्कुल ही फ्री में। तो आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हो यार। मैंने 4 साल की स्टेनो की थी इससे पहले, और फिर मैंने स्टेनो क्विट कर दी क्योंकि वो अपने
बस की नहीं थी, या फिर अपना उसके पेपर थे वो भी नहीं निकले, और मुझसे इतनी अच्छी हो भी नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि हम तो आर्ट वाले कैटेगरी के हैं, तो हमें अपनी आर्ट वाली कैटेगरी में ही जाना चाहिए। तो इस भाई मैं बहुत थैंक यू भी करता हूँ सरकार का भी, जिन्होंने पोस्टें निकाली ही नहीं, और उसी वजह से मैं इस आर्ट वाली लाइन पे इस आर्ट वाली लाइन को कंटिन्यू कर पाया। अगर पोस्टें निकल जाती, क्या पता मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, और फिर मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाता, वही सरकारी नौकरी करता रहता 9 से 5 वाली। पर इस काम का कोई तोड़ नहीं है, इसमें इतना मज़ा आता है यार, क्या कहूँ। हर दिन मज़े पे मज़ा, मज़े पे मज़ा, प्रॉपर मज़े वाली लाइफ आई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं बीच बीच में इधर उधर चला जाता हूँ बातों ही बातों में। और यहाँ पे हम हल्के हल्के हेयर जो हैं वो ड्रॉ करते जाएंगे बड़े ही प्यार से। और कान कान का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा ड्रॉ हुआ है, तो उसे हम बाद में इरेज करके सही कर देंगे। आप इन गलतियों पे ध्यान दो, मैं कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। ये वीडियोस चाहे 30 मिनट की हो जाए, पर आपको डिटेलिंग फुल मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा एक भी मिनट हमने गलत कर दिया है, मतलब वेस्ट कर दिया है। आपको जो समय की वेस्टिंग है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। आपको प्रॉपर प्योर नॉलेज दी जाएगी, आपको जो सीखना है। अगर कुछ और भी सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हर एक बंदे की, बच्चे की या बंदे की, जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो खास करके छोटे बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स हैं। अगर आप बड़े हो, अगर आप फिर भी स्टार्ट करना चाहते हो ड्राइंग को, अगर आप देख रहे हो, तो आपको मैं कहता हूँ कि कुछ भी अगर सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, और हर एक की मैं फरमाइश पूरी करूँगा। और उम्मीद है कि आपको वो सभी चीज़ें पसंद आएंगी। और यहाँ पे जो आँख का पोर्शन है उसे हम हल्का सा डार्क कर देंगे, और जो हाथ के ऊपर वाले जो हेयर हैं हल्के हल्के वो हम ड्रॉ कर देंगे। ये सिर्फ आउटलाइन है, और इसके ऊपर हम डिटेल पे काम नहीं करने वाले हैं। तो हम हल्की फुल्की हेयर होर रफ ही ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। जब मैं छोटा था तो बिल्कुल ही ऐसी ही आउटलाइन में ड्रॉ किया करता था। हल्की फुल्की मैच भी होती थी, कहीं कहीं पे मैच नहीं भी होती थी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगा मैचिंग होने लगी, और मैचिंग होती गई और रिजल्ट आपके सामने है। आज मेरी आर्ट किस तरह की है आप देख सकते हो वो सभी चीज़ें। आपको इसी तरह की वीडियोस, अगर आपको मैं फिर से कहना चाहूँगा, मेरी ऐसी ही वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें भी दिखाओ, आर्ट की तरफ लेकर आओ। आर्ट आर्ट करना भाई इतना मज़े वाला काम है, तो मज़े लेते रहो। मैं तो हर रोज़ ऐसा ही करता हूँ। कितना प्यारा काम है यार, कोई रीस नहीं है इस काम की। और ये हमारी जो आउटलाइन है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। जहाँ पे हल्की फुल्की मिस्टेक है वो हम इरेज करके ड्रॉ करते जाएंगे। और अभी मुझे जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वहाँ पे हम इरेज करेंगे, फिर मैच करेंगे। यही सभी चीज़ें हम करते जाएंगे, और ऐसे ही हमारा जो स्केच की जो आउटलाइन होती है वो तैयार हो जाती है। और आपने देखा इस वीडियो में कितने आसानी से और सिंपल तरीके से मैंने सभी आउटलाइनों को ड्रॉ किया। और अगर आप भी इसी तकनीक को यूज़ करोगे, जो एक लाइन वाली है और फिर दूसरी लाइन वाली है, और उन्हीं तकनीक से आप इतने अच्छे जो स्केच हैं वो ड्रॉ कर पाओगे, और फिर धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। तो इस वीडियो में अब तक के लिए तो इतना ही था। अगर आपको फिर से मैं कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब करना। हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।